चलिए जी, पिछले क्लास में हम लोग चार्ट पढ़े थे लोग, चार्ट का बेसिक लेवल जाने थे लोग कि चार्ट में कैसे क्या किया जाता है। आज थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल पढ़ते हैं। एक डायनामिक चार्ट बनाना जानते हैं कि अगर हम अपने हिसाब से हम अगर चेंज करें तो हमारा चार्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। जैसे इसका एक आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ मंथ दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, आइटम और अमाउंट दिया हुआ है। ये डेटा हमारा काफ़ी बड़ा डेटा है, ऑलमोस्ट 1000 के अप्रोक्स में है। हम यहाँ से अगर ले रहे हैं कि मंथ हमारा नवंबर है, हम यहाँ से मंथ को अगस्त करते हैं तो ये अगस्त का डाटा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। अगर हम यहाँ से अक्टूबर करते हैं तो अक्टूबर का डाटा आ गया। अगर हम यहाँ से जो भी मंथ को सेलेक्ट करते हैं उसका डाटा आ गया और चार्ट भी अपने आप चेंज हो रहा है। यहाँ पे चार्ट पे भी देखें, अगर हम चेंज करते ही हमारा चार्ट भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो भी मंथ हमारा सेलेक्ट रहे उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे देखिए आ गया द टोटल सेल ऑफ मई। यहाँ पे हमारा मई है, इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ से हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये तो हमारा मंथ के हिसाब से हो गया। अगर हम चाहते हैं कि रीजन के हिसाब से केवल यहाँ सितंबर के जगह ईस्ट आ जाए तो ईस्ट के हिसाब से कौन से आइटम का कितना सेल हुआ है, आइटम का हम सेल निकालना जानेंगे तो ये हम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इसमें मेथड होता है, वो हम कैसे करेंगे, है ना। हमारा मेन डाटा किसी और सीट में हो और चार्ट का रिपोर्ट किसी और सीट में निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। हम यहाँ पे एक आपको डेमो के तौर पे ये बना करके दिखाए थे। हम एक एक चीज़ें आपको बता रहे हैं अगले सीट पे, यहाँ पे, है ना। डाटा हमारा यही रहेगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, केवल ये हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं ताकि हेडिंग हमको बार बार लिखना ना पड़े और यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम डाटा हमारा इसी सीट 1 पे ही रहेगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, मंथ यहाँ पे लाना है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे कहीं पे एक मंथ का हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। जैसे हम ये जरूर देखेंगे कि यहाँ पे जो डाटा में है मंथ वो किस आधार पे है, क्या पूरा जनवरी लिखा हुआ है या जैन फेब है। तो जैन फेब है, इसी के आधार पे हम यहाँ पे जैन और फेब कर लेंगे, जैन और लेकर के हम ड्रैग कर लेंगे। बता चुके हैं ना, यहाँ से लेकर के हम दिसंबर तक कर लेंगे। आ गया ना हमारा। अब यहाँ पे कहीं हम एक हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल दिए हैं मंथ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं, हो गया ताकि स्पष्ट दिखे। अब यहाँ से हम कर लिए मंथ। हमको यहाँ पे मंथ का क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसे बनाते हैं हम, अगर हेडिंग को आप सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर लिए, बोल्ड कर लिए, है ना। कोई कलर पीछे फिल करना है, कोई कलर फिल कर लिए, अपने हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। हमको यहाँ पे चाहिए लिस्ट। लिस्ट जहाँ पे चाहिए उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। हम आएंगे डाटा टैब में। अभी इसको हम बाद में जब डाटा टैब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका डिटेल्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ से मंथ को हमको लाना है, लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ अलाउ में आकर के कर लेंगे लिस्ट। दे रहा है ना एक ऑप्शन, लिस्ट पे क्लिक कर लेंगे। सोर्स में कर्सर रखेंगे और कहाँ हमने लिस्ट बनाया है उस लिस्ट को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया, और यहाँ से कर लेंगे ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिस्ट बना हुआ है सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक और हाइड कर देंगे कि इसको हमको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू बन चुका है। यहाँ से हम ले लिए जो भी मंथ है, आ रहा है ना, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको भी अगर बोल्ड करना चाहते हैं आप यहाँ बोल्ड कर लीजिए, सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर लीजिए, आप वैसे ही आएगा आपका, आ रहा है। अब हम यहाँ पे मंथ का तो हमारा लिस्ट बन गया। अब हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं क्या,
कि मंथ के हिसाब से हमारा रीजन आ जाए। हम यहाँ से क्या कर लिए, रीजन को और अमाउंट को, रीजन को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल बटन दबाए, अमाउंट को सेलेक्ट कर लिए, कॉपी कर लिए और यहाँ आकर के हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। आ गया ना। हम इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं, हो गया। अब हमको रीजन भी चाहिए यहाँ पे, तो रीजन देखिए आप, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, फिर वही रिपीट है। हो सकता है कि आपका रीजन के जगह आपका सिटी हो, ये भी तो हो सकता है। तो हम कैसे इसमें से यूनिक सिटी को निकालें, बात समझ में आ रही है। हमें क्या निकालना है, यूनिक, यानी एक नाम डबल न आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे कहीं हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे यूनिक का। कैसे, इक्वल टू UNI, देखिए यूनिक यहाँ पे आ रहा है तीसरे नंबर पे, आप टाइप भी कर सकते हैं या डाउन एरो से यूनिक पे जाके टाइप बटन का यूज कीजिएगा, यूनिक आ गया। हमको किसका यूनिक निकालना है, रीजन का। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे तक ले जाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, गुड। यहाँ से कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। हमारा देखिए यहाँ पे निकाल के ला दिया कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। हम यहाँ से क्या कर लिए, इस डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए और जहाँ पे हमें चाहिए रीजन में पेस्ट करेंगे। लेकिन वहाँ तो फॉर्मूला लगा हुआ है, हमको यहाँ पे केवल वैल्यू चाहिए, तो हम पेस्ट वैल्यू से जा करके यहाँ से वैल्यू पेस्ट कर लेंगे। आ गया। अब हमको यहाँ पे लाना है कि अगस्त में ईस्ट का अमाउंट कितना हुआ। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपको हम बता चुके हैं एक्सेल में, सम इफ और सम इफ्स पढ़ा है ना। तो सम इफ नहीं, क्योंकि हमारा एक नहीं है, दो दो क्राइटेरिया है कि अगस्त रहे तो अगस्त का है, जून रहे तो जून का है। तो हमारे पास दो दो क्राइटेरिया है। तो जब एक से अधिक क्राइटेरिया होता है तो सम इफ का यूज नहीं किया जाता है, सम इफ्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ हम सम इफ्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, हो गया। यहां से करेंगे हम ब्रैकेट ओपन। अब कर रहा है सम रेंज, हमें कहां से सम करना है, तो सम करना है सीट 1 में जो ये अमाउंट है इसी को ना सम करना है। हम पहले वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, हो गया हमारा। अब फिर से हम आ जाते हैं यहां पे। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया 1 कॉमा लगा दो, कॉमा लगाने के बाद आप फिर से आ जाओ सीट 2 में। अब यहां से हमारा यहाँ जो सीट 2 लिख रहा है अभी, इसको आप क्या कर लो, रिमूव कर लो या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्राइटेरिया पहला क्या है, ये जून है। लेकिन ध्यान दो कि जब हम ड्रैग करेंगे डाटा को तो ये हमारा जो रेंज है वो भी तो ड्रैग हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके लॉक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, F4। इसके बाद अब लगाते हैं हम कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज हमारा हो गया। अब क्राइटेरिया 1, सॉरी हाँ क्राइटेरिया रेंज हो गया। क्राइटेरिया किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, और ये फिक्स होना चाहिए। तो हम यहां से कर दिए F4 कॉमा। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, एक मिनट फिर से इसको करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट, हो गया सम रेंज। सम रेंज हमको जहां से करना है वहां जाएंगे, यहां पे आ गए और हम क्या कर लिए हैं, पहले सेल को लेकर के इस रेंज को ले लिए और यहीं पे हम कर लेते हैं F4, लॉक हो गया कॉमा। कहां से, हम कर्सर को लेके आ जाएंगे फॉर्मूला बार में और यहां पे हम कॉमा कर लिए। फिर हम आ जाएंगे सीट, अपने जिस सेट में काम कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि अब भाई रेंज तो हम ले लिए हैं, हमको क्या लेना है, ये सम का रेंज ले लिए, अब हमको लेना है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज किसके हिसाब से लाना है, मंथ के हिसाब से। तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे सीट 1 पे और
यहाँ सीट 1 सीट 2 दोनों ले लिया। ऐसा करते हैं कि सीट 2 को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से सीट 2 को हटा लेते हैं, यहाँ से सीट 1। सीट 1 में हमको कहाँ से लेना है जी, तो किस को लेना है, मंथ को। यहाँ से पहले को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और इसको भी F4 से लॉक, फिर कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया कौन सा है, ये मंथ, और इसको हम कर लेंगे F4 से लॉक, कॉमा, हो गया। अब कह रहा है हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2, तो रीजन के हिसाब से चाहिए। फिर हम आ जाएंगे सीट 1 में और रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से रीजन को ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर F4 से लॉक, फिर कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया 2 है हमारा ये वाला सेल, इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमको ड्रैग करना है। यहां से हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज्ड और इंटर। कहां पे हमारा सीट 1 डबल आ गया है ना, इसको एक को सीट 1 को हटा दीजिए, हो गया, चलिए इंटर आ गया। अब हम अगर ड्रैग करते हैं तो ये देखिए हमारा, अगर यहां से चेंज करते हैं मंथ को, हो गया, हम यहां से नवंबर कर लिए, नवंबर का डेटा आ गया, चेंज हो रहा है डाटा। एक और तरीका हो सकता है कि हमें क्या क्या बार बार हम जो सीट 1 में जा रहे हैं, हमें सीट 1 पे नहीं जाना पड़े, डाटा तो सीट 1 में है लेकिन सीट 1 में नहीं जाना पड़े। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां से हम इस रेंज का एक नाम दे देंगे। हमको 2 रेंज 3 रेंज करना हो रहा है ना, एक बार हमको मंथ का रेंज लेना पड़ रहा है, एक बार हमको अमाउंट का रेंज लेना पड़ रहा है, एक बार हमको रीजन का। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको अलग अलग नाम कर सकते हैं, जैसे दिखा रहे हैं आपको। हम इस टोटल को सेलेक्ट कर लिए डेटा को, और यहां पे आकर के जो B4 लिख रहा है, यहां पे हम नाम दे दिए मंथ डाटा, स्पेस नहीं होना चाहिए, नाम दे दिए, इंटर कर दिए। ये अब हमारा सेलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मंथ डाटा। वैसे ही यहाँ से हम रीजन वाले को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ से आके हम कर लिए R डाटा ही कर लो, रीजन डाटा, हो गया, इंटर। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ हेडिंग है उसी के हिसाब से, आपको जो याद रह सकता है या जो आपको सुटेबल लगे वो नाम आप रख सकते हैं। फिर हम यहाँ से आ गए अमाउंट पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ से हम कर लिए, यहाँ पे आकर के टोटल डाटा, हो गया, इंटर। अब आ जाइए सीट 2 पे, हमको अब वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, इसी को डिलीट कर दे, किसके बगल में करके दिखा दे, बगल में करके दिखा दे, है ना। यहां पे इक्वल टू सम इफ्स, हो गया, कह रहा है सम रेंज, तो सम के लिए हम कौन सा डाटा लगाए हैं, डाटा का नाम क्या किए हैं, टोटल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लिखिएगा TOTAL टोटल डाटा, यहाँ पे आ गया, इस पे डबल क्लिक कर लीजिए, यहाँ आपका रेंज ले लिया और ये ऑटोमेटिक लॉक हुई है। फिर हम कर दिए कॉमा। अब कर रहा है क्राइटेरिया 1, हमको मंथ डाटा के हिसाब से लाना है, तो यहाँ पे हम क्या नाम टाइप करेंगे, मंथ डाटा, मंथ डाटा। देखो यहाँ पे आ गया है मंथ डाटा, हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे, कॉमा। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया 1 ये है, इसको सेलेक्ट कर लिए और F4 से लॉक कर दिए, कॉमा। फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया 2 हमारा रीजन डाटा है, तो R डाटा की है ना, RD करिएगा तो देखिए R डाटा आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, फिर कॉमा। हमको क्राइटेरिया 2 देना है, तो ये है हमारा, और ये लॉक नहीं रहेगा क्योंकि हमको ड्रैग करना है। अब यहाँ से हम कर दिए ब्रैकेट को क्लोज्ड और इंटर, हमारा सेम वही आएगा, लेकिन ये देखिए आपका, अगर यहाँ से हम चेंज करते हैं तो देखिए दोनों में हमारा डाटा सेम रहेगा। अब आपको कौन सा आसान लग रहा है, ये बार बार हम उस सीट पे जाकर के सेलेक्ट कर रहे हैं वो आसान है, या हम रेंज को हम नाम दे दें वो आसान है। तो आसान तो यही है कि हम रेंज को नाम दे दें, है कि नहीं, रेंज को नाम दे देंगे तो हमको बार बार वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
ये चीज़ें समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको रहने देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं कि चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे आ गए हम, कहीं पे भी एक इस डेटा को, रेंज और अमाउंट वाले डेटा को सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट में आ गए। आपको कैसा चार्ट बनाना है, यहाँ से हम आ गए चार्ट पे, और यहाँ से हम ले लिए कोई भी 3D चार्ट्स में इस तरह का हम चार्ट ले लेते हैं, है ना। यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। चार्ट के साइज को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जहाँ रखना है इसको रख लिए। हो गया ना। थोड़ा सा और नीचे लेकर के आ जाते हैं, यहाँ पे हो गया। यहाँ से आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा चार्ट का डिजाइन कैसा रहे। देखिए यहाँ पे नाम नंबर के साथ आ रहा है, हम यही वाला ले लिए कि ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कितना है। ओके। हम कलर डिजाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे आकर के, और यहाँ से अपने हिसाब से आप कलर को डिफाइंड कर सकते हैं। इसका कलर हमको सेल्फ फिल करना है, अपने हिसाब से आप कलर को फिल कर सकते हैं। कोई लाइट कलर ले लेते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि ये वाला जो है थोड़ा डिफरेंट रहे, तो हम यहाँ से कर सकते हैं चेंज चार्ट टाइप, कीप चार्ट, हमको फॉर्मेट से ही कर लेने दो। हाँ, यहाँ से एक को सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करेंगे तो एक सिलेक्ट हो जाएगा, और एक एक का कलर अगर आप अलग करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, हुआ। इसका कलर अलग करना है, सिलेक्ट कर लिए ये वाला, और यहाँ से आकर के हम कलर कर लिए, हमारा टोटल सेलेक्ट है। बाहर क्लिक करके और एक को सिलेक्ट करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, केवल वही सेलेक्ट हो गया, है ना। और हम यहाँ से आकर के कर लिए। अब ये वाला सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से रेड कर लिए, एक वही रहने देते हैं। अब हम चेंज करके देखते हैं, यहाँ से जुलाई के जगह अगर हम अक्टूबर करते हैं, अक्टूबर का आ गया। अगर हम जून करते हैं, जून का आ गया। ये देखिए अलग अलग चेंज हो रहा है, यहाँ से हमारा टोटल काम हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ मई है तो यहाँ अमाउंट ना लिखा रहे, यहाँ पे ये लिखा हुआ रहे कि टोटल सेल ऑफ मई, है ना, टोटल सेल ऑफ मई या सेल रिपोर्ट ऑफ मई। आपको जो भी आपके हिसाब से लिखना हो, तो ये कैसे चेंज होता रहेगा, ऑटोमेटिक। डायनेमिक का मतलब ही होना चाहिए कि हमारा काम कैसा हो, ऑटोमेटिक हो। तो हम कैसे करेंगे वो समझो बात को। हम किसी एक सेल में हम बनाएंगे वो मैसेज, जो मैसेज हमको यहाँ पे फ्लैश कराना है। कैसे बनाएंगे, एक सेल को सिलेक्ट कर लिए, इक्वल टू डबल कोटेड में, है ना, यहाँ पे डाल देंगे सेल रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट ऑफ, एक स्पेस करके इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज, क्योंकि ये टेक्स्ट हमको वहां लिखना है, स्पेसिफिक टेक्स्ट जो लिखना है वो हम इन्वर्टेड कॉमा में ले लिए। एंड क्या लेना है, ये वाला मंथ, यानी यहां मंथ चेंज करें तो यहां मंथ चेंज हो जाए, और हम कर दिए एंटर। अब यहां देखिए हमारा आ रहा है। अगर यहां से हम चेंज कर रहे हैं सितंबर तो यहाँ हमारा सितंबर आया। अगर हम इसको कर रहे हैं दिसंबर तो यहाँ हमारा दिसंबर आ रहा है ना। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला अमाउंट वाले को केवल, यहाँ पे एक बॉर्डर बना रहा है, इस बॉर्डर को सेलेक्ट करके और फॉर्मूला बार में जाएंगे और फॉर्मूला बार पे क्लिक कर देंगे और यहाँ करेंगे इक्वल, हो गया। और हम इस वाले जहां पे हम मैसेज बनाए हैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। अब इसका कलर वाला डिजाइन आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट पे आ करके आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर हमारा कैसा रहे। देखिए हम टेक्स्ट का कलर यहाँ से कर लिए पर्पल, हो गया ना। टेक्स्ट का साइज अगर बड़ा करना है, फाइल पे ये होम पे आ गए हम और यहाँ से टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए, बोल्ड है ही हमारा।
अगर हमको फिल भी करना है तो यहाँ से सिर्फ फिल पे आ गए और यहाँ से हम इसको फिल भी कर सकते हैं। हो रहा है, यहाँ से कोई लाइट कलर एक फिल कर लेते हैं हल्का सा, ये हो गया। अब अगर हम चेंज करते हैं तो ये देखिए दिसंबर के जगह अगर हम जुलाई करते हैं तो यहाँ से देखिए सब कुछ हो रहा है अपने आप। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, यानी डाटा हमारा कहीं और है किसी और सीट में और हम रिपोर्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये हमारा अगर सीट का नाम जैसे हम कर दिए रीनेम, इसका नाम कर दिए हम चार्ट 1, हो गया। तो आप लोगों को हम मंथ के हिसाब से रीजन वाइज अमाउंट निकालना बता दिए। अगर यही हम डाटा कहें कि रीजन वाइज आइटम के हिसाब से डाटा निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे? ऐसा करते हैं कि हमको अब निकालना है किसके हिसाब से, रीजन के हिसाब से आइटम वाइज। तो आइटम का हम तो रेंज का हम नाम नहीं दिए हैं, एक बार इसका भी नाम रख देते हैं, इसका भी नामकरण कर दिया जाए। पहले सेल को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे हम कर दिए केवल क्या कर देते हैं आइटम, हो गया इंटर। आइटम का नाम सर आएगा, समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से एक और सीट ले लेते हैं, नया सीट यहाँ पे आ गया, चलो उसको खींच के ला देते हैं लास्ट में। यहाँ पे अब हमको यहाँ पे ये वाला हेडिंग ले लेते हैं, थोड़ा सा हेडिंग रहेगा तो अच्छा लगेगा, बार बार हेडिंग ना बनाना पड़े, इसलिए हम कॉपी पेस्ट मार लिए। अब हम क्या करते हैं, इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, हो गया, बोल्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, और थोड़ा सा जूम रेंज कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से जैसे यहाँ पे हम बनाया है मंथ का लिस्ट, वैसे यहाँ हमको क्या बनाना होगा, रीजन का लिस्ट बनाना होगा ना। तो यहाँ हेडिंग टाइप करना है, हम क्या करते हैं कि यहाँ से हेडिंग को रीजन को कॉपी कर लेते हैं, है ना, और यहाँ पे आकर के हम पेस्ट मार लेते हैं यहाँ से साइज को, क्योंकि हम पेस्ट किए हैं तो उसके हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे आ गया हमारा साइज, यहाँ से साइज को हम बढ़ा लिए। यहाँ पे हमको लाना है क्या, लिस्ट। तो लेकिन लिस्ट तो यहाँ रीजन हो सकता है कि हमारा रीजन ना हो करके हमारा यहाँ पे स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, अलग अलग एरिया के नाम से हो, तो हमको यूनिक रिकॉर्ड चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारा यूनिक रिकॉर्ड ऐसे बना हुआ है, लेकिन हमको उस सेल में चाहिए। तो यहाँ यूनिक कैसे निकालें तो आपको बता चुके हैं हम। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और सीट 3 में ला करके कहीं अलग, यानी चार्टिंग एरिया, वर्किंग एरिया से थोड़ा सा कहीं साइड में इधर हम पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट वैल्यू। क्या करेंगे, पेस्ट वैल्यू आ गया ना हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, डाटा टैब में आ गए और यहाँ से क्या बना लेंगे, डाटा वैलिडेशन। यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में क्या सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट, गुड। यहाँ से हम लिस्ट ले लेंगे, सोर्स में ले लेंगे और किस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा डाटा है, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कर लेंगे ओके। हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कर लिए यहाँ से और यहाँ से हाइड, हो गया। अब आ जाइए फिर से यहाँ पे, देखिए क्या यहाँ आपका लिस्ट बन गया है। देखिए तो सेंटर करना है, हम इसको आकर के सेंटर कर लेते हैं, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे लाना है कि रीजन के हिसाब से यहाँ पे क्या रहे, आइटम का नाम और अमाउंट। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस दोनों हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट। आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कॉपी करके ला रहे हैं तो आप कॉपी ही करिएगा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कर दिए पेस्ट, है ना, साइज को इसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, बढ़ा लिए। अब हमको यहाँ आइटम लाना है यूनिक। यहाँ हमारे पास आइटम बहुत सारे हैं, अब हमको तो पता है नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि आइटम का एक यूनिक निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक दूसरा तरीका, एक तो यूनिक का फॉर्मूला बताए हैं, एक और तरीका हम क्या कर लिए हैं, यहाँ से आइटम को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट, ये कंट्रोल सी से कॉपी,
हमको जहाँ पे हमको पेस्ट करना है वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम चले गए डाटा टाइप में, एडवांस्ड, है ना, और क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, हमको यूनिक चाहिए ना, लिस्ट हमारा क्या होगा, फिर से इसको ले लेते हैं, आइटम ना चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देखिए यहाँ पे नाम आ गया हमारा लिस्ट का, ऑटोमेटिक लिस्ट का नाम ले लिया, हम चाहते तो लिस्ट का नाम भी टाइप कर सकते थे। यहाँ से हमको कहाँ पे करना है, यहाँ कर्सर ला करके उस जगह को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। अब ये देखिए हमारा एक ये भी तरीका है यूनिक रिकॉर्ड निकालने का, हम दोनों तरीका बता दिए, एक फॉर्मूला से, फॉर्मूला वाला ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि फॉर्मूला आपका उसमें काम ना करे, उधर आपके लैब में किसी सिस्टम में, रीज़न कि ऑफिस का वर्जन अलग है, तो मे बी जिसमें 10 होगा उसमें यूनिक का फॉर्मूला नहीं आए, तो आप यूनिक रिकॉर्ड कैसे निकालिएगा, तो हम जाकर के एडवांस फिल्टर से निकाल सकते हैं, ओके। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, कॉपी कर लिए, फिर से आ गए हम सेट 3 में, और यहाँ पे हमें चाहिए वो रिकॉर्ड, लेकिन क्या चाहिए हमको, केवल वैल्यू, तो यहाँ से आकर हम कर देंगे पेस्ट वैल्यू, आ गया हमारा। अब हमको अमाउंट यहाँ निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, सम इफ्स इक्वल टू सम इफ्स, कह रहा है कि सम रेंज के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, टोटल करना किए थे, टोटल डाटा यहाँ पे है, डबल क्लिक, कॉमा, कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 किसके हिसाब से हमको पहले करना है, तो रीजन के हिसाब से इस बार करना है ना, तो यहाँ से हम करेंगे आर डाटा, गुड, यहाँ से कर लिए, कॉमा, क्या कि पहले हमारा ये है, तो अब हमारा क्राइटेरिया 1, इस डेटा को ले लेंगे, इसको कर लेंगे F4 से लॉक, कॉमा, फिर क्राइटेरिया 2 हमको आइटम के हिसाब से करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, देखिए आइटम आ गया, डबल क्लिक कर लिए, हो गया, कॉमा, क्राइटेरिया 2 ये हो गया हमारा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, आ गया। अब यहां से हम कर लेते हैं ड्रैग, अब यहां से अगर हम चेंज करते हैं कि हमारा वेस्ट का चाहिए तो वेस्ट का आ गया, नॉर्थ का चाहिए तो नॉर्थ का आ गया, साउथ का चाहिए तो साउथ का आ गया, हो रहा है। अब हमको इसके हिसाब से बनाना है चार्ट, कैसे करेंगे, हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया, हम आ जाएंगे फिर से कहाँ पे, इंसर्ट पे, और यहाँ से कर लेंगे हम चार्ट, कोई भी हम चार्ट यहाँ से ले लिए, हो गया। अब हम इसके साइज को अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कर लेंगे, यहाँ पे करना है, बाकी ये सब चेंज करना आपको बता चुके, डिजाइन चेंज करना बता चुके। अगर हमको यहाँ अमाउंट की जगह चाहिए कि टोटल रिपोर्ट ऑफ साउथ रीजन, तो कैसे करेंगे, टोटल रिपोर्ट ऑफ, तो यहाँ पे हम एक बना लेंगे मैसेज, कैसे बना लेंगे, इक्वल टू इन्वर्टर कॉमा में टोटल सेल ऑफ इन्वर्टर कॉमा क्लोज्ड एंड, यहाँ क्या कर लेंगे ये, क्योंकि हमारा ये तो बदलते रहना चाहिए ना, यहाँ से इंटर कर लेंगे, आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ फॉर्मूला बार पे आएंगे और इक्वल टू करके ये सेल ले लेंगे और ये इंटर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ तो ये रहे, लेकिन ये भद्दा लग रहा है, यहाँ भी लिखे और यहाँ भी लिखे, अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आके इसका कलर कर लेंगे व्हाइट, तुम छुप जा भाई, तुम्हारा जरूरत नहीं है हमको, हो गया। अब इसका कलर चेंज करना, डिजाइन चेंज करना, ये सब आपको बता चुके हैं। और